कैलकुलेशन फॉर टेंशन, कैलकुलेशन फॉर टेंशन। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, नाउ कैलकुलेशन ऑफ टेंशन इज इजी। सो वी हैव द फॉर्मूला T minus m2g equal to m2a. so what is T? T is equal to m2a, अंशिका ये इस तरफ आएगा, प्लस m2g। ओके, नाउ अंशिका हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रखी कि नहीं निकाली है भाई? निकाल रखी ना? यस। सो m2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? मैं तो देखूंगा भी नहीं, मेरे को याद है m1 प्लस m2, नीचे टोटल मास और ऊपर टोटल फोर्स। तो बड़ा वाला फोर्स कौन सा? m1g, छोटा वाला फोर्स कौन सा? m2g, ब्रैकेट क्लोज, प्लस m2g, ये हो गया। नाउ T is equals to say m2 multiplied by m1, m1 m2g minus m2 square g। ओके, सी m1 m2g minus m2 square g प्लस ये m1 m2 एलसीएम में है, इधर जाके मल्टीप्लाई भी होगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आपको नहीं बने तो पूछ लेना। m1 m2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो फर्स्ट इट विल बी m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g। समझ में आया कि नहीं आया? m1 m2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर? m1 m2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो इट इज m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g। अंशिका क्लियर नहीं हुआ? लुक हियर, m2g दिस इज, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, और यहां पर क्या था? m1 m2। तो जब एलसीएम होगा तो ये इधर जाएगा, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई m2g का इसके साथ क्या आएगा? m1 m2g प्लस m2 इंटू m2 स्क्वायर g। ओके ओके, m2 स्क्वायर g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। now m2 square g से m2 square g cancel, your answer you have the tension m1 m2g plus m1 m2g, 2 times of m1 m2g divided by m1 plus m2, this is tension on the string। ये जो है इतना तनाव होगा डोरी के ऊपर, it is the tension on the string। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पर बेसिक कांसेप्ट पर क्वेश्चन, अभी हमने कांसेप्ट पढ़ा, अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, ऑन द सेम कांसेप्ट। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में। देखिए, two masses of 8 kg and 12 kg connected at the two ends of the light insensible string over a frictionless pulley। एक पुल्ली बनाइए बहुत अच्छी सी, और एक पुल्ली के ऊपर ले लीजिए एक तरफ का मास, हम लोग को अच्छा लगता है ना दाएं तरफ का मास भारी लेने से, तो हम लोग यहाँ का मास ले लेते हैं 12 किलोग्राम। ये खींच रही है नीचे की तरफ, दिस इज 12। ओके, सो विद व्हाट फोर्स इट विल पुलिंग डाउनवर्ड? mg, m इज 12 एंड g इज g। ओके, तो 12g से नीचे की तरफ ये मास है और ये इसका वेट है, फोर्स है, तो ये नीचे की तरफ कितने फोर्स से खींचेगा? mg, m1g दैट इज इक्वल टू मास है 12 और g की जगह g, नो प्रॉब्लम। दूसरा मास जो है इस पर लटका हुआ है पुल्ली पर, कितने ग्राम का है वो? 8 किलोग्राम का है, सो दिस इज 8 किलोग्राम। ओके, बताओ अंशिका कितने फोर्स से खींचेगा इसको? 8g, करेक्ट। m2g दैट इज इक्वल टू 8g से खींचेगा, यस और नो? अब यदि इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो इधर की तरफ इसका रिएक्शन टेंशन काम करेगा, टेंशन का नाम T ले लिया, इसका भी टेंशन काम करेगा, ये भी ले लिया T, यस और नो? दोनों टेंशन इक्वल है अलग अलग? सेम। ओके, ये ऊपर इससे बंधा हुआ है, किसी फिक्स रिजिड एंड से दीवार से लटकी हुई है, क्लियर है ना? अब इस ये नीचे गिरना शुरू होता है क्योंकि यहाँ का मास भारी है, तो पक्का ये नीचे गिरेगा, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा डाउनवर्ड, यस और नो? ये अगर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा तो ये कहां जाएगा? ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड, पक्का ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा। अब आपको बताना है, बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर छोड़ दिया जाए इस सिस्टम को तो ये मूव होने लग जाएगा, आपको टेंशन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। ओके, आइए फर्स्ट मास की बात करते हैं, पहला मास। आप डायरेक्टली
उससे आंसर निकाल सकते हो, बट आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे। ओके, आपको पूरा मेथड करना पड़ेगा। फर्स्ट मास दिस इज 12, तो डाउनवर्ड क्या एक्ट करेगा? सबसे पहली बात है 12g, यस और नो? डाउनवर्ड क्या एक्ट करेगा? 12g। अपवर्ड क्या एक्ट करेगा मुस्कान? टेंशन। अपवर्ड क्या एक्ट करेगा? टेंशन। और इसके बाद इसकी एक्सेलरेशन कहां हो रही है? डाउनवर्ड। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। कौन होगा डोमिनेटिंग फोर्स, 12g या t? 12g। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F net इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 12g माइनस का क्या? t इक्वल टू हाउ मच? 12 into a. Mass is 12. Juhi, is it clear? Mass is 12, acceleration is a. So 12g minus t. You can write it here. t को यहाँ लेके आ जाओ. t यहाँ आ गया. Okay. 12g plus कितना? 12a. 12g minus 12a. Yes. 12g minus 12a. This is t. Value of t. Equation number 1 से आ गई. Clear है? Now आ जाइए सेकेंड ब्लॉक पे। ये सेकेंड ब्लॉक बना दिया मैंने। सेकेंड ब्लॉक पर डाउनवर्ड क्या एक्ट करेगा? 8g। अपवर्ड क्या एक्ट करेगा? टेंशन एक्ट करेगा। और मोशन किस तरफ होगी इसकी? अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। डोमिनेटिंग कौन, t या 8g? t। ओके, तो t प्लस में 8g किस में? माइनस में। दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 8a, बिकॉज मास 8 है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन 8a। सो यहां पर आ गया t इक्वल्स टू 8g प्लस कितना? 8a। क्लियर और नॉट क्लियर? t इक्वल्स टू 8g प्लस 8a। दिस इज रिलेशन नंबर 2। ले लो आप इसको, है ना? इसको आप 2 ले लो। देखो यहां से 12g माइनस 12a आया है t का वैल्यू, और इस वाले पार्ट में कितना आया है? 8g प्लस 8a। दोनों ही तो टेंशन है। आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये भी t का वैल्यू है और ये भी t का वैल्यू है, तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना? अंशिका, कैन यू इक्वेट देम? दोनों t का वैल्यू है कि नहीं है? और ये भी t का वैल्यू है, तो आप इनको इक्वेट कर सकते हो। सो यू कैन इक्वेट इन व्हाट वे? 12g minus 12a equal to how much? 8g plus 8a. Yes or no? 12, because ये भी t का वैल्यू है, ये भी t का वैल्यू, इक्वेट कर दो। 12g minus 12 equal to 8g plus 8a. 12g, now make 8g here, minus 8g equals to 8a plus कितना? 12a. Clear? So 12 minus 8, how much? 4g equals to कितना? 8a. Clear? So 4g upon 8 equals to कितना? Acceleration a. Acceleration a. सर वहां पर कितना आएगा? यहाँ पे 18 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, 20 आएगा। सॉरी, करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। तो ये आ गया अपने पास। सो दिस इज 4g अपॉन कितना? 20, दैट इज इक्वल टू कितना? a। 4 से कितने बार गया? 5 बार। 5g इक्वल्स टू a इक्वल्स टू g अपॉन 5। a इक्वल्स टू g अपॉन 5। इज इट क्लियर? जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना प्लीज, बहुत दिक्कत करोगे बाद में, ठीक है? g अपॉन 5। g की वैल्यू कितनी ले लो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। तो नाउ a इज इक्वल टू g की वैल्यू आपने ले ली 10, और यहाँ पर है 5, कैंसिल करिए। हाउ मच आंसर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक द आंसर इन योर बुकलेट। डज इट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, इज इट करेक्ट? नाउ सो एक्सेलरेशन आ गया, मतलब ये जो पुल्ली है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगी, और यहाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ चढ़ेगी। ओके, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन प्लस में होगा, इधर पे माइनस में होगा, बिकॉज यहाँ डीएक्सेलरेशन माना जाएगा और यहाँ ये एक्सेलरेशन माना जाएगा। नाउ टेंशन पता करना है कि रस्सी में कितना तनाव है, टेंशन पता करना है। तो एनी फार्मूला यू कैन टेक, या तो इसको ले लो या इसको ले लो। ओके, सो t from equation 2, look here Anshika, don't write. t is equal to, Anshika from here, t is equal to 8g plus 8a. दिख रहा? t is equal to 8g plus 8a. 8. What is the value of gravitational acceleration? 10 plus 8. What is the value of acceleration? Just now 2. कितना हुआ? 80 plus कितना? 16. Answer 8 plus 1, 96 Newton. Check the answer. 96 न्यूटन is the tension that is acting on the string. 96 न्यूटन के बल से ये स्ट्रिंग को खींच रहा है 96 न्यूटन से। Is it clear?
आया समझ में? पुल्ली सिस्टम क्लियर हुआ ना? तो इस तरीके से ये पुल्ली सिस्टम एक्ट करेगा, 96 न्यूटन से ये स्ट्रिंग को खींचेगा। स्ट्रिंग ओके ओके ओके, तो ठीक है, इसको लिख लो, कोई प्रॉब्लम इसमें? चले आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम बिफोर द इवेंट इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द इवेंट। किसी भी घटना के पहले जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। ओके, मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइक, बट रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, मोमेंटम कंजर्वेशन तभी लगता है जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। ओके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लैबोरेटरी का सिस्टम है, लैबोरेटरी सिस्टम में एक न्यूक्लियस रखा हुआ है। ओके, show that if it disintegrate into the two smaller nuclei, एक न्यूक्लियस रखा हुआ है, शो करिए कि अगर ये एक स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटता है, प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। प्रोडक्ट जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। चलिए, ये हमको शो करना है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, एक न्यूक्लियस रखा हुआ था, उसका मास था कैपिटल M, ये मास था कैपिटल M, रखा हुआ था। ओके, रखा हुआ था, ये अपने पास, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? 0। तो इसका मोमेंटम P इनिशियल की मैं बात करूं तो P इनिशियल इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो P इनिशियल कितना क्रिएट होगा इसमें? 0 रखा हुआ है। यस और नो? अब कोई इंटरनल एक्शन होती है, कोई अंदर कोई घटना होती है, इसके अंदर, बाहर नहीं, आपने हथौड़ा नहीं मारा, अंदर से कोई घटना होती है इसमें, और ये अंदर से घटना होने के बाद ये टूट जाता है, और टूट करके 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। ओके, एक टुकड़ा अलग और एक टुकड़ा अलग, 2 टुकड़ों में ये टूट जाता है। चलिए, ये टूट गया। अब ये टूट गया तो इसका एक टुकड़े का मास कुछ ना कुछ होगा, यू सपोज M1, समझ गए ना? अब ये टूट रहा है और टूटने के बाद ये मूव करता है, मूव करता है, हमें नहीं पता कहां मूव करता है, बट ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। उस वेलोसिटी को हमने क्या ले लिया? V1, क्योंकि क्वेश्चन ने कहां मूव करता, हमने नहीं बोला। ओके, नहीं, वो तो प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है, प्रूव दैट मूव इट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये प्रूफ करना है हमको। क्वेश्चन ने बोला कि ये मूव कर रहा है, डायरेक्शन हमको लेके आना है कि प्रूव करना है। चलो, ये हो गया M1 प्लस एक दूसरा टुकड़ा भी होगा M2। कितने टुकड़ों में तोड़ा? 2 टुकड़ों में, है ना? 3 टुकड़े बोलता तो हम लेते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3, और दूसरी वाली वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी। क्या ले लिया इसको हमने? V2। ओके, क्या हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? यानी F एक्सटर्नल इक्वल टू कितना? 0, मतलब P हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। P हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब पहले बार का मोमेंटम, इसके पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होगा। मतलब यू कैन राइट P बिफोर इक्वल्स टू P आफ्टर, ठीक ना? सिस्टम का मोमेंटम की बात होती है, हमेशा कहूंगा, हमेशा कह रहा हूं कि सिस्टम का मोमेंटम, अकेले मोमेंटम की बात नहीं होती है, सिस्टम का मोमेंटम। तो टकराने के पहले सिस्टम में केवल एक ही पार्टिकल है, तो इसका मास कितना है? M, मास M है, वेलोसिटी कितनी? 0। टकराने के बाद सिस्टम में 2 पार्टिकल हो गए, तो 2 मोमेंटम फ्रेम होंगे नए नए। पहला मोमेंटम M1 V1, यस और नो? दूसरा मोमेंटम कितना? M2 V2, yes or no? Now this total equal to 0. So M1 V1 plus M2 V2 equal to 0. More, इसको अच्छे से लिखिए, M1 V1 plus M2 V2 equals to 0. You can write M2 V2 is equals to, इसको यहाँ ले जाइए, minus of M1 V1. V2 is equals to negative of mass M1 अपॉन कितना? M2 into कितना? V1. See here, V2 is equals to M1 upon M2 is a constant ना? मास कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव होता है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता है। एंड दिस इज व्हाट? माइनस ऑफ V1। ये तो पॉजिटिव होगा, बट ये नेगेटिव आ रहा है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? नेगेटिव साइन, कि अगर V1 ऊपर जाएगा तो V2 नीचे जाएगा, मींस अपोजिट डायरेक्शन। This minus sign signifies that these 2 particles are moving opposite direction.
डायरेक्शन. If it will go here, it will go there. समझ में आया? So this minus sign showing that these particles, these two fragments will move in two different opposite direction. Okay, clear है? तो अगर ये ईस्ट में जाएगा तो ये वेस्ट में जाएगा. ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए चेक करिए इसको सॉल्यूशन में. इसको चेक करिए सॉल्यूशन में. नाउ v1 इज इक्वल टू, मैंने v2 के लिए सॉल्व किया है, इन्होंने शीट में v1 के लिए सॉल्व कर दिया है. नो प्रॉब्लम. एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो लाइक दिस. ओके, एक बार देखेंगे फटाफट. परमानेंट न्यूक्लियस का मोमेंटम स्टार्ट में 0 रहेगा. सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0, m1 v1 plus m2 v2, देन v1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस. नो प्रॉब्लम. ठीक है ना? चलिए अब इसको आप जो है, टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं. ओके, थैंक यू.